आप देखो हिंदी में एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं कोट। कोट का देखो मतलब क्या होता है बेसिकली, और कब और कहाँ इस्तेमाल होता है। जब भी कोई आप कच्चा आम खा लेते हो, इमली खा लेते हो, या कोई इस तरह का कच्चा फल खा लेते हो जो पूर्ण रूप से पका नहीं है ना, तो दांत का जो साइड वाला पार्ट होता है ना, हाँ वहाँ पे होता क्या है कि हल्की सी दर्द होने लगती है और वो पार्ट कोट हो जाता है। मतलब इस तरह का फ्रिज सॉर्ट ऑफ हो जाएगा कि अब आप कुछ भी खाओगे ना तो उस पार्ट से खाने में दिक्कत होता है। देखो ये तो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब एक सांसारिक आदमी है, रिश्ते से बंधे हुए हैं, हमें सो कॉल्ड ऑफ सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप मिला होता है, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, मतलब अलग अलग तरह के लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, बॉन्डिंग होती है, बंधे रहते हैं। लेकिन कुछ जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं ना, ऐसे होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अवसरवादी होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। और इस तरह के रिश्ते में जब भी आप जुड़ते हो ना, क्या होता है कि मन में एक कोट होने लगता है। मतलब क्या होता है कि आप अंदर से ज़रूर फील करते हो कि देखो ये लोग कैसे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जब ज़रूरत होता है रिश्ते की आड़ लेके आते हैं, हमको इस्तेमाल करते हैं, करके चले जाते हैं। देखो जब भी इस तरह के रिश्तेदार से आपका सामना होता है, पहले तो पलट के तुरंत जवाब मत दिया करो, क्योंकि बेकार के बाहियात के लोगों के साथ ना कन्फ्लिक्ट और आर्गूमेंट में फंसने से कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जिसका रिजल्ट हमेशा ही हमेशा नेगेटिव होता है, और आपकी अंदर की जो शक्ति होती है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पूर्ण रूप से डिप्लीट और ड्रेन आउट हो जाती है। क्योंकि आप जिस इंसान से बहस करते हो, आर्गुमेंट करते हो, आप अपने मानसिक लेवल को सामने वाला के मानसिक स्तर की तरफ लेके चले जाते हो। मतलब सामने वाला जिस लेवल में बात करता है, आपको भी उसी लेवल में बात करना पड़ता है। इसलिए शुरू में तो हम लोग हर रिश्ते में टॉलरेट करते हैं, सहनशील बनते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में ना इतना ज़्यादा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि खुद दबूपन के शिकार हो जाओ। रिश्ते के बोझ से भी बहुत ज़्यादा मत दबो, मतलब सर उठा के जिया करो। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ही प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा करो। और देखो इंसान को बर्दाश्त भी करना चाहिए। हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि अपने अंदर की शक्ति को बचाना चाहते हैं। मतलब हम अपने एनर्जी को किसी नेक काम में, पॉजिटिव काम में, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना चाहते हैं। और 2, 4, 8, 10 बातें जब हम इग्नोर कर भी देते हैं ना, तब भी बहुत नुकसान नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, फैब्रिकेटेड लाइफ जीता है, फेक पीपल जिसे हम कहते हैं, जो बोलते तो कुछ और है, करते कुछ और हैं, और बाहर जाके गॉसिप में कुछ और बातें आपके बारे में फैलाते चलते हैं। तो ये होता क्या है, इस तरह की बातें ना माइंड के अंदर चलते दौड़ते भागते रहते हैं। क्योंकि हम सब देखो एक संसारिक आदमी है, ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं है कि दूर जाके हिमालय पे, पर्वत पे, पहाड़ों पे या जंगल में अकेले बैठ के तपस्या कर रहे हैं और 24/7 365 डेज माइंड को एक जगह पे सेंट्रलाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम डे टू डे लाइफ जीते हैं ना, तो हम बहुत सा काम करते हैं, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए भी करते हैं। और जब इस तरह के निगेटिव टोन, फीडबैक, कमेंट मिलती है, तो क्या होने लगता है, मन जो होता है ना अंदर से विचलित होने लगता है। क्योंकि पहले हम लोग एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो डेली अपने ऊपर काम करता है। हम लोग प्रतिदिन अपने आप को उठाना चाहते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इस तरह के जो डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, जो बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, मीठी बात है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे सबसे पहले यही आपके पीठ में छोरा भी भोंकने का काम करते हैं। मतलब सामने तो तालियां ही तालियां, पीठ पीछे गालियां ही गालियां। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा ही डिस्टेंस रखा करो। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, गॉसिप फैलाने में बहुत माहिर होते हैं। क्योंकि देखो इन लोगों का ना जो लाइफ का स्टैंडर्ड होता है ना, मानसिक स्टैंडर्ड खासकर बहुत ऊंचा नहीं होता है। हाँ, घर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, सब कुछ रहेगा, महंगे फर्नीचर रहेंगे, साड़ी गाड़ी गहने जेवर सबसे लदे रहेंगे। लेकिन कुछ दूर या कुछ मिनट ही बात कर लोगे ना, कुछ समय ही इनके साथ रह लोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये लोग किस स्टैंडर्ड के हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बोलो, बहुत ज़्यादा जुटने का क्या फ़ायदा है। देखो कहीं भी रिश्ते में ना, रिश्ता चलाओ, अच्छी बातें चलाना चाहिए। क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। लेकिन रिश्ते चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अंदर की जो शक्ति है ना, उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर लो, अस्त कर लो। जीवन में हम आए हैं उदित होने के लिए, मतलब राइज करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए। इंसान का ग्रोथ तब होता है जब इंसान का ना मेंटल पीस रहता है। मतलब आपका मन अंदर से हल्का और लाइट फील करता है। और ये चीज़ें देखो आप अपने आप में महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। वेट लेने के लिए मशीन होता है, हम चढ़ लेते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, हमें वेट पता चल जाता है कि अमुक आदमी का वेट क्या है। लेकिन मन की स्थिति क्या है ना, ये खुद में आप फील कर सकते हो कि अभी हम अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। मतलब हमें लाइटनेस है कि हेवीनेस है। और देखो लाइटनेस जो होती है ना, खुद आप क्रिएट करते हो, और हेवीनेस जो होता है बाहर वाले दे देते हैं। मतलब वो गलत बातें बोलते हैं, निगेटिव बातें, टोन कसते हैं, निम्बल करते हैं, खाली पीली बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें लीक आउट करने का काम करते हैं। और ये चीज़ें आपके दिमाग में चलते भागते रहती है, तो आप अंदर से परेशान होने लगते हो, आपकी अंदर की आत्मबल जो है गिरने लगती है। इसलिए रिश्ते की आड़ छोड़ो, अपने जीने का हक लो, खुल के जियो, उठ के जियो, सर उठा के जियो, आत्म सम्मान स्वाभिमान के साथ मीनिंगफुल लाइफ